अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे हम परसेंटेज मेथड के द्वारा उसको सोल्व करते हैं। तो परसेंटेज मेथड में हमने पीछे देखा होगा कि परसेंटेज मेथड के 3 केस पीछे हमने डिस्कस किए थे। जो पहला केस आया था परसेंटेज मेथड का वो अपना था मास परसेंटेज, जो दूसरा केस आता है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, और जो तीसरा केस आया था वो था अपना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये 3 केस हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे। आज हम इस मेथड के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखो इफ 2.5 ग्राम बेंजीन dissolved in 10 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड then calculate mass percentage of each component of the solution। ठीक है, अपने पास 2.5 ग्राम बेंजीन को 11 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व किया। तो डिजोल्व करने के बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ऑब्टेन होते हैं। तो उस सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का मास परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। समझ आ गई होगी। 2.5 ग्राम बेंजीन को 10 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का मास परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है भाई स्टेटमेंट। तो देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेट है और जो गिवन है उसको लिखो। वो रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा उसको रिप्रेजेंट करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन डेट तो भाई क्या क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में 2.5 ग्राम बेंजीन मींस दिस इज द सोल्यूट। बेंजीन यहाँ पे क्या है सोल्यूट और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन है उसका मास कम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से बेंजीन तो क्या हो गया एक्ट एज सोल्यूट और भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्ट एज सॉल्वेंट। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट और सोल्यूट यहाँ पे क्या है भाई बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6। कितना दिया है 2.5 ग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा भाई CCl4 एक्ट एज सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया 10 ग्राम। ठीक है, टू फाइंड आउट टू कैलकुलेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले हमें मास परसेंटेज सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है। उसके बाद मास परसेंटेज सॉल्वेंट का सोल्व करना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो क्या फॉर्मूला हो भाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूट के मास परसेंट की बात कर रहे हैं तो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दोगे किसे 100 से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है या जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं और पुट करने के बाद इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mass of solute and mass of solvent in equation first equation पुट करो then we obtain। ठीक है, क्या होते हैं देखते हैं। बताओ भाई मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो क्या फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट
तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 2.5 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट 10 ग्राम। अब एक परसेंटेज में चल रहा है सब कुछ तो मल्टीप्लाई कर दो किसे 100 से। इसको सोल्व करना कितना आ गया 2.5 डिवाइड बाई 12.5 और बाई मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करना जो भी आए वो इसका आंसर आता है। ठीक है। अच्छा यूनिट की बात करें तो मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती तो यहाँ पे यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके तो ये यूनिट लेस होता है। तो ये अपना पहला पॉइंट था। चलो इसी तरह बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या कैलकुलेट करना था मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालना है तो क्या है भाई यहाँ पे देखो क्या है मास बी पॉइंट कैलकुलेट करने ना मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट का या मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का, बस ये चेंजमेंट हो गया यहाँ से क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर ली थी तो इसको सेकंड ऐड कर लो। फिर क्या करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन इक्वेशन सेकंड देन यू ऑब्टेन। वैल्यू पुट करनी हो कुछ नहीं करना। तो देखो क्या आएगा हमें निकालना है बी पॉइंट। तो देखो बी पॉइंट कैसे आते हैं, हमें चाहिए मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास परसेंट चाहिए तो क्या फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्वेंट कितने है मास ऑफ सॉल्वेंट 10 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितने 2.5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 10 ग्राम। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दो किसे 100 से। इसको सोल्व करना तो सोल्व करने के बाद जो भी आए वो आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है। इसको सोल्व करना, सोल्व करने का जो भी आंसर आता है और यहाँ पे कोई भी यूनिट रिप्रेजेंट नहीं होती क्योंकि मास परसेंट की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ठीक है। तो ये है अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना फॉर्मूले के अंदर। चलो अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड न्यूमेरिकल की। तो जो सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है वो देखो क्या गिवन है, देखते हैं। यहाँ पे देखो अपना सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं। तो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखो भाई सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इफ 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड dissolved in 750 ml of solution then calculate mass by volume percentage of the solution। ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 750 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने के बाद हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उस सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये है सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। सर आगे होगी तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे जो पहले गिवन है उसको रिप्रेजेंट करो। तो क्या क्या गिवन है भाई देखो 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि ml या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर ये किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की। तो भाई ये क्या है दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस न्यूमेरिकल में दो पॉइंट अपने पास गिवन है। सबसे पहले तो अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और उसके बाद दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, गिवन है तो लिखो गिवन दैट क्या गिवन भाई मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड कितना दे रखा है मास 11 ग्राम। दूसरा भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया 750 ml। ठीक है।
टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो भाई क्या कैलकुलेट करना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब अभी निकालना है W डिवाइड बाई V परसेंटेज, ठीक है। तो देखो भाई हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। तो बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या आएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, क्या है, क्या फॉर्मूला होगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास को हम सबसे पहले लेके चलते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम आता है, जिसकी फॉर्मूला देखा होगा ना, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, या है तो सॉरी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज में तो सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 100 से, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट दे रखा है ना, सोल्यूट का मास, तो यहाँ पे लिख लो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज में तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ mass of solute and volume of solution in equation first, then we obtain, या we get, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सोल्व करो और बताओ क्या आता है। तो देखो अपने पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, कितने मास ऑफ सोल्यूट 11 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 750। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज से तो मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 100 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो भी आए वो इस न्यूमेरिकल का आंसर आता है, ठीक है। मान लो वैल्यू आ गई x बाई जेड, मान पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ये तो हमने लेट करें x बाई जेड। अच्छा अब हम बात करते हैं यूनिट, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की क्या यूनिट होगी, देखते हैं। अपना जो मास है सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट या सॉल्वेंट है वो ग्राम में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जबकि वॉल्यूम ml में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इस वजह से जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ये है मास परसेंटेज, सॉरी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट, ओके। समझ में आ गया होगा, इसको सोल्व करना, बस सोल्व करने और कुछ नहीं करना, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आंसर होगा और लास्ट में हमें यहाँ पे यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल अपने पास इंपॉर्टेंट है, दो टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो देखो हाँ भाई, अपना नेक्स्ट मेथड आता है मेथड नंबर 5। 4 मेथड हमने अब तक कम्प्लीटली डिस्कस कर दिए हैं। पहला जो मेथड था वो था अपना मोल, ये क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन, दूसरा मेथड मोलैरिटी, तीसरा मोलिनिटी, और जो फोर्थ है वो है परसेंटेज मेथड, ठीक है। ये कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिए। अब जो अपना नेक्स्ट मेथड आएगा 5th, वो है पार्ट्स पर मिलियन, क्या नाम है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहे तो क्या होगा, ppm। तो अपना ये नेक्स्ट मेथड आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन AB which made by two component A and B. Let us consider a binary solution AB which made by two components
बाइनरी सॉल्यूशन ए बी ले लिया जो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलके बनाए, ठीक है। सच दैट WA and WB be the masses of A and B components of the solution। कैलकुलेट करा भाई, WA और WB दोनों क्या है, A और B कंपोनेंट की मास यहाँ पे गिवन है, मतलब जो A कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उसका मास हमने कैलकुलेट कर दिया WA एंड WB क्या है, मास ऑफ B कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे दो कंपोनेंट थे A और B, जो पहला कंपोनेंट A है उसका मास क्या ले लिया WA, और जो दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का B उसका मास क्या ले लिया WB, ठीक है। ओके, नाउ पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या आते हैं, दिस इज ppm ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो हमें ए कंपोनेंट का ppm कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट का यहाँ पे हमें ppm पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, देखो, जिसके अभी हमने मास परसेंटेज को डिफाइन किया था, वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन किया था, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ppm को डिफाइन करेंगे। जिसकी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज में, जिसकी मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो क्या है था, जिसके मान लो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, फिर उस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। जबकि ppm की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो किस टाइप से, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट, तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला होता है, देखो ए कंपोनेंट का ppm निकालना ना, तो क्या करो, ए कंपोनेंट के मास को ऊपर ले आओ, मतलब मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो गई, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, मतलब ये जो कंप्लीट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कंप्लीट को 10 की पावर 6 मतलब मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका हो गया, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब ppm ऑफ ए कंपोनेंट। तो ppm ऑफ ए कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली कह सकते हो, सिमिलरली ppm ऑफ बी कंपोनेंट, मान लो अब हमें क्या करना है, बी कंपोनेंट का ppm निकालना है, तो क्या करोगे, बी कंपोनेंट के मास को ऊपर ले लो, तो क्या आ गया, मास ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। अब मिलियन की बात करें तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, ठीक है। तो ये है ppm ऑफ बी कंपोनेंट, कर लोगे तो ए और बी दोनों कंपोनेंट का यहाँ पे हमने ppm कैलकुलेट कर लिया। अब चलो हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है, देखो अभी हमने ppm कैलकुलेट करा, चाहे ए कंपोनेंट का हो चाहे बी कंपोनेंट का, क्या है, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, मान लो ग्राफ लेके चलिए यहाँ पे, ठीक है, जो मास है कंपोनेंट का, ए और बी कंपोनेंट का जो मास है मान लो ग्राम में दे रखे हैं, तो भाई मास ऑफ ए कंपोनेंट क्या है, ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन का भी, मास ऑफ सॉल्यूशन की भी यूनिट क्या होगी, ग्राम, और ये 10 की पावर 6, तो ग्राम से ग्राम में चले तो क्या हो गया, नंबरिंग आती है, मतलब इट इज यूनिटलेस, ठीक है। ppm की बात करें तो ppm में कोई यूनिट नहीं होती, पार्ट्स पर मिलियन की कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। क्यों नहीं होती, अभी हमने देखा था, ऊपर भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास है
और नीचे भी सॉल्यूशन का मास दे रखे हैं। तो मास और मास दोनों ऊपर नीचे हैं, तो यूनिट रिप्रेजेंट करोगे तो जो भी यूनिट होगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे यूनिटलेस वैल्यू आती है। तो कहने का मतलब क्या है, पीपीएम की कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होती, यूनिटलेस होता है ये, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट्स पर मिलियन। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो क्या न्यूमेरिकल होगा, हाँ भाई पीपीएम का न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, देखो इफ 4.0 ग्राम एसीटोन dissolved in 20 gram benzene, then calculate ppm of each component of the solution। ठीक है, अपने पास 4 ग्राम एसीटोन दे रखे हैं, इस 4 ग्राम एसीटोन को 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करना है। तो डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे आए उस सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये है पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। समझ में आ गया होगा। 4 ग्राम एसीटोन को 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का पीपीएम कैलकुलेट करना है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन रेट है वो लिखो, क्या क्या गिवन है, देखो 4 ग्राम एसीटोन मतलब दिस इज मास ऑफ सोल्यूट और डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब दिस इज सॉल्वेंट। ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि एसीटोन का मास कम है, बेंजीन का मास ज़्यादा है, इस वजह से ये सॉल्वेंट है और ये क्या है सोल्यूट। तो गिवन रेट में क्या है, गिवन रेट क्या गिवन रेट है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे एसीटोन, कितना मास दे रखे हैं 4.0 ग्राम मतलब 4 ग्राम नहीं दे रखे, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 4 ग्राम। डिजोल्व मीन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व करके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, और बेंजीन का मास कितना दे रखे हैं 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो देखो भाई क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पीपीएम ऑफ सोल्यूट एंड पीपीएम ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का पीपीएम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट हम सोल्यूट का देख लेते हैं। तो देखो कैसे क्या होगा, पीपीएम ऑफ सोल्यूट क्या फॉर्मूला होगा, देखो सोल्यूट का पीपीएम निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने किसे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम, अच्छा मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम। अब पीपीएम की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो भी आए वो इस न्यूमेरिकल का आंसर आता है। 24 आ जाएगा, ये आ गया भाई 10 की पावर 6। इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो भी आता है वो अपना कहते हैं पीपीएम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यूनिटलेस होते हैं तो यहाँ पे यूनिट रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो बी पॉइंट देखते हैं, पीपीएम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पीपीएम निकाल रहे हैं। तो देखो भाई बी पॉइंट अपना आता है क्या भाई, बी पॉइंट पीपीएम ऑफ सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू करो, क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ठीक है, बस वही पुट करनी और कुछ नहीं करना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 4 और मास ऑफ सॉल्वेंट 20, मल्टीप्लाई कर दो किसी 10 की पावर 6 है। इसको सोल्व कर लेना, जो भी है वो इसका आंसर आता है। ओके, इट इज यूनिट। तो ये भाई अपने पीपीएम के न्यूमेरिकल थे। तो आज हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल, मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल और पीपीएम के न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में जो अपना बचा हुआ मेथड है नॉर्मेलिटी, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।